ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों को हरतालिका तीज व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री शंकर पार्वती और गणेश भगवान की जय। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज का दिन शुक्रवार है। आज भगवान शिव और माता पार्वती के अमर प्रेम का प्रतीक हरतालिका तीज व्रत है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया था। यह व्रत अखंड सौभाग्य को देने वाला माना गया है। महिलाएं आज के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्या भी मनपसंद वर्ग की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरतालिका तीज व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को पूरा सुनने से हमारे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनकादि महर्षिगण, मदार के फूलों से सजी हुई केस वाली दिव्य वस्त्रों से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंड माला में सुशोभित शिव जी को जो दिगंबर रहते हैं, ऐसे शिव जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, आप आज मुझे कोई गुप्त से गुप्त रहस्य की बात बताने की कृपा करें। वह ऐसी बात हो जो सभी धर्म का सार फल परिश्रम से ही करने योग्य तथा अत्यंत फल दैनी कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप, दान या व्रत किया था जिसके फल स्वरूप आप जैसे त्रिलोकी, आदिश्वर, अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन करता हूँ। क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो, इसलिए मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार तारों में, चंद्र ग्रहण में, सूर्य चारों वर्णों, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, ब्राह्मण देवों में, विष्णु नदियों में, गंगा पुराणों में, महाभारत वेदों में, सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों और वेदों का सर्वस्व इस प्राचीन व्रत का मैं तुमसे कथन करता हूँ। तुम उसे स्थिर चित्त से सुनो। पूर्व काल में जो व्रत को तुमने किया था, उसके प्रभाव से तुमने मेरे पत्नी का स्थान प्राप्त किया है। प्रियसी होने के कारण ही मैं तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र के युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध ताप दहित दैविक, भौतिक एवं पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व वृत्तांत का मैं तुमसे वर्णन करूँगा। तब पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृत्तांत को मैं आपके मुख कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। तब शिव जी बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिवर्तक पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व, सिद्ध और चारण प्रमुदित मन से विचरण करते हैं एवं गंधर्व गण निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की चोटी सप्तिक बल्लर नामक एक विशेष प्रकार की मणि है। स्वर्ण मणि और मूंग से सुशोभित है। यह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटी सदैव बर्फ से ढकी रहती है तथा गंगा का नर नाद होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपनी बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्ष तक नीचे को मुख और ऊपर पैर करके तपस्या की थी। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास करके, वैशाख मास में पंचाग्नि सेवन कर, सावन मास में घर से बाहर वर्षा में भीगकर मेरी तपस्या निराहार रहकर की थी।
तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखी और चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातर हो गए कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहाँ से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मपुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मुनि श्रेष्ठ की अर्घ्यपाद आसन आदि लेकर पूजा की। हिमवान ने कहा, हे मुनि प्रवर, आप अपने आने का कारण बताइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभाव का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेश वाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि अपनी इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के ही हाथ में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है, इसलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंपकर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात को सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मत है, इसलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। हिमवान द्वारा इस प्रकार का निश्चयान ज्ञान होकर शंख चक्र गदाधारी विष्णु जी के पास उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमवान की पुत्री से निश्चित कर दिया है। उधर हिमवान ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि हे प्रिय, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। पिता द्वारा विपरीतार्थक वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वहीं भूमि पर लेटकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करता हुआ देखकर तुम्हारी सहेलियों ने तुमसे पूछा कि हे देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ, हम सभी निस्संदेह आपका कार्य पूरा करेंगे। सखिया द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया कि हे सखी, आप सभी सुनिए, मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने विष्णु भगवान जी के साथ मेरा विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसलिए सखियों, अब मैं अपने शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही एक किसी ऐसे घनघोर वन में निकल चले जहाँ पर तुम्हारे पिता न पहुँच सके। इस प्रकार की गुप्त मंत्रणा करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गए। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमवान ने आस पड़ोस के सभी घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं भी पता न लगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ना पाकर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देव दान किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया। वे इस सोच में भी पड़ गए कि अब मैं नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु जी के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया था। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसे सोचते सोचते वे घबराकर मूर्छित हो गए। उनकी संज्ञा सुन होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने लगे कि हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छित अवस्था का कारण मुझे बताइए। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा कि मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, अथवा हो सकता है किसी विषधर सर्प ने उसे डस लिया हो, अथवा सिंह व्याघ्र आदि किसी हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। न जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई। अब मैं क्या करूँ? ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगता है। तब तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले से ही अपने सखियों के साथ उस भीषण वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रभावित हो रही थी। वहाँ एक गुफा भी थी। तुमने इस गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रहकर मेरी बालों की मूर्ति बनाई, जो शिव पार्वती सही थी। इस मूर्ति की तुमने स्थापना की
जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आए, तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण करके गीतवाद आदि के साथ मेरा भक्ति पूर्वक पूजन किया। हे प्रिया, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या और व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलयमान हो उठा, और जहाँ तुम सखियों के साथ थे उस स्थान पर मैं जा पहुँचा। मैंने तुमसे कहा कि हे वरान, नहीं, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपने इच्छित वर को प्राप्त कर लो। तब उत्तर में तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मैं तथास्तु ऐसा ही हो कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत पर आ गया। मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान करके स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपनी सखियों के साथ व्रत पारण किया। इस समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए इस जंगल में आ पहुँचे, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ भी अता पता ना लगा। अब तो वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने 2 कन्याओं को शुभ अवस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते ही उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम इस घनघोर वन में किस प्रकार आ पहुँचे। पिता की बात को सुनकर तुमने उनसे कहा कि हे तात, मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर लिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ ग्रह का परित्याग करके इस भीषण वन में चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने ठीक है कहा और वे तुम्हें अपने साथ घर वापस ले गए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा पानी ग्रहण हुआ और इस व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया है। हे देवी, तुम अपनी सखियों के द्वारा अपना हरण की गई इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। इसके बाद पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का निरूपण तो कर दिया, अब इसके विधान तथा महात्म्य का वर्णन भी कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल होता है तथा इस व्रत को पहले किसने किया था, यह भी बताने की कृपा करें। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बताता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए यह व्रत करने योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों का सौभाग्यदायक है। सर्वप्रथम केले के खंभों से एक मंडप का निर्माण करें। तंद उस मंडप को विविध वर्णों के वस्त्रों से आच्छादित कर उसमें सुगंधित चंदन का लेप करें। फिर उसमें पार्वती सहित मेरी बालों की मूर्ति बनाकर स्थापित करें और शंख, मेरी मृदंग आदि बजाकर विविध पुष्पों और नैवेद्य को चढ़ाकर मेरी पूजा करें। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण करें। सुपारी, जामुन, मौसमी, नारंगी आदि का भोग अर्पित करें। नारियल के जल से अभिषेक करें। 5 मुख वाले शांति स्वरूप एवं त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है, ऐसा कहकर नमन करें। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों से युक्त शिव को मेरा नमस्कार है तथा सृष्टि स्वरूपनी प्रकृति रूपा शिवा की कांता पार्वती को मेरा नमस्कार है। हे सर्वमंगल प्रायणी, जगन्मोय के शिव रूपी शिवा, शिवा स्वरूपिणी, तेरे तथा शिव के निमित्त एक ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगत धात्री के लिए मेरा बारंबार प्रणाम है। हे शिववाहिनी, आप भाव ताप से मेरा त्राण करें। हे महेश्वरी, आप भाव ताप से मेरी त्राण करें, मेरी इच्छाएं पूर्ण करें। हे मातेश्वरी, मुझे राज्य, सौभाग्य, संपत्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण करने के बाद सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को अन्य वस्त्र एवं धन प्रदान करें।
इसके बाद दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी दे। इस सौभाग्यवर्धिनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों को महान फल की उपलब्धियाँ होती हैं। हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियाँ इस व्रत को करती है उन्हें 7 जन्मों तक राज्य सुख एवं सौभाग्य प्राप्त होती है। व्रत के दिन जो नारी अन्य का आहार ग्रहण करती है वह 7 जन्म तक संतानहीनता एवं विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दरिद्री पुत्र शोक से दुखी एवं झगड़ालू होती है तथा नरकवास करके दुख भोगती है। जो नारी इस व्रत के दिन भोजन करती है उसे सक्रिय दुग्ध पान करने से सर्पिन, जल का पान करने से मछली, मिष्टान भक्षण करने से चींटी आदि योनि में जल लेना पड़ता है। अनुष्ठान की समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि वह चांदी, सोने, तांबे अथवा इन सभी के अभाव में बांस की डालियां में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करे। अंत में दूसरे दिन व्रत का पालन करे। जो नारियां इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती है वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करती हुई अंत में सयुज्य मुक्ति प्राप्त करती है। इस कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेध यज्ञ एवं सैकड़ों वाष्प यज्ञ करने का फल प्राप्त करती है। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया जिसके करने से करोड़ यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त होता है। अतः इस व्रत के फल का वर्णन सर्वथा अकथनीय है। आइए अब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती जी शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए 7 ऋषियों को भेजा। 7 ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। सज्जनों, विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। द्रवित हृदय होकर वे तालाब पर पहुँची और देखती है कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माता है, ना कोई पिता और ना ही मेरा मित्र है, आप मेरी रक्षा करें। तब पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को दो। तब मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव के ने दिन के छठे पहर पर इस लड़के को भेजा है, मैं क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में जो चाहिए वह मुझे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने जो तप करके महादेव जी से जो दान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी।
चाहे तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया, मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करूँगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, भला आप क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही तप करके आपको प्रसन्न करूँगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूप में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र से अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूप में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीर में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया, इसलिए अब और तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी ने महादेव जी को प्रणाम करके प्रसन्न मन से विदा किया। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। एक बार नारद जी ने भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछा कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चाताप पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बेलव के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसकी त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। सखाए समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बेलव वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी जी ने शैल पर्वत पर बेल वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी जी ने बेल का रूप धारा। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गए और पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक न पाए। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बेल वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार में कहें। तब भोलेनाथ ने देवी पार्वती जी को कथा सुनाना आरंभ किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। वहाँ आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चना किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गए। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति उत्पन्न हुई, वह स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहाँ उन्होंने तप करने का निश्चय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय के बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उधार में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी जी ने लाखों वर्षों तक घोर आराधना की, अतः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहाँ प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वर देने को तैयार हुआ।
महालक्ष्मी जी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे भाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। तब शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी जी को समझाया, श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति इतना का प्रेम नहीं अपितु श्राद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय के एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हो गया। इस कारण हरि प्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्नपूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण विश्व का बेल्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निर्जल स्थान में बेल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष को सदा सर्व तीर्थ में एक सर्व देवम मानना चाहिए। बेल पत्र, बेल फूल, बेल वृक्ष अथवा बेल काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा अति प्रिय है। बेल वृक्ष को शिव के समान ही समझो। वह में शरीर है जो बेलों पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है। मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है जो मेरा पूजन करते हैं। जो बेलव मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है और ऐसे मनुष्य पर सदैव ही माता लक्ष्मी की कृपा रहती है और साथ ही साथ भगवान नारायण की कृपा भी उन पर सदैव बनी रहती है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। अब आइए हरितालिका तीज व्रत की आरती को सुनते हैं। ओम जय शिवी ओमकारा, प्रभु हरे शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिवे, ब्रह्मा विष्णु सदाशिवे, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एक चतुरानन पंचानन, राजे स्वामी पंचानन, राजी हंसासन, गृशासन हंसासन, गृशासन ब्रिजीवाहन साजी। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुजे चार चतुर्भुज, दो भुजे अति सोहे स्वामी, दस भुजे अति सोहे त्रिगुण, रूखे निहारते त्रिगुण, रूखे निहारते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, आछे माला वन बाला, मुंडे माला धारी, स्वामी मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी करे माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर, अंगे स्वामी बांगाम अंगे सनकादिके, गरुणादिके सनकादिके, गरुणादिके भूतादिके संगे। ओम जय शिव ओमकारा, मध्यम मंडल चक्र त्रिशूल धारी, स्वामी चक्र त्रिशूल धारी, सुख कारणी दुख हारी, सुख कारणी जग पालन कारणी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा जीव, जानते विवेका स्वामी, जानते विवेका प्राणासर में, शोभित प्राणासर में, शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव।
आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की ये कथा और आरती पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में उमा महेश्वर भगवान श्री जय लिखिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। आज आप सुनेंगे कुंती और गंधारी के गर्भ की कहानी। प्रिय माताएं, आपसे विनती है कि अपने गर्भ में पल रहे शिशु को ये कहानी सुनाकर उन्हें संस्कारी जरूर बनाएं। कहा जाता है कि महाभारत की कहानी की रसपान करने से शिशु के अंदर भी भगवान कृष्ण के जैसे गुण आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी गर्भवती माताओं को सादर प्रणाम। आज जो आप सुनने जा रही है वह केवल 2 स्त्रियों की कथा नहीं, यह 2 गर्भों की 2 दिशाएं हैं। एक और कुंती जिसने देवों से संतान पाई, पर हर पुत्र के जन्म से पहले अपने मन को संयमित किया, मंत्रों से गर्भ को जागृत किया और जिस आत्मा को आमंत्रित किया उसे पूरी श्रद्धा से संस्कार भी दिए। दूसरी ओर गंधारी जिसने भी वरदान पाया 100 पुत्रों की माता बनने का, परंतु गर्भ के समय मौन रह गई, संवाद नहीं किया, दिशा नहीं दी और यही मौनता पूरे कुल के विनाश का कारण बना। कुंती की कोख से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे धर्मबल और विवेक के प्रतीक जन्मे, क्योंकि माँ ने गर्भ को केवल रक्त से नहीं विचार से सींचा था। और गंधारी के गर्भ से दुर्योधन जैसे पात्र जन्मे, क्योंकि वहाँ मौन था, अधीरता थी और तुलना की पीड़ा थी। हे माता, यह कथा आपको यही बताने आई है कि गर्भ सिर्फ शरीर का विस्तार नहीं, आत्मा का निर्माण है। गर्भ में जो बोला जाता है वही संस्कार बनकर जन्मता है। इसलिए यह आपकी सबसे पवित्र जिम्मेदारी है कि आप अपने गर्भ में केवल शांति नहीं, सही विचार, सही भावना और सही दिशा भी रखें। आज की यह गर्भ गीता महाभारत की उन्हीं 2 माताओं की सच्ची यात्रा से प्रेरित है, ताकि आप तय कर सके आपका गर्भ कुंती की तरह प्रकाश की दिशा में जाएगा या गंधारी की तरह मौन की भूल में खो जाएगा। गंधारी को जब महर्षि वेदव्यास से 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मिला, तब यह कोई साधारण घोषणा नहीं थी। यह एक ऐसे कर्म फल का संकेत था जो भविष्य के पूरे युग का आधार बनने वाला था। वह केवल एक स्त्री नहीं थी, वह अब एक ऐसे गर्भ की रचना करने वाली थी जिसमें 100 आत्माएं एक साथ आकार लेने वाली थी। और इसलिए उसे चाहिए था 100 गुना ज़्यादा धैर्य, 100 गुना ज़्यादा विवेक और 100 गुना ज़्यादा सवाल। परंतु गर्भ ठहरने के बाद गंधारी ने जिस मार्ग को चुना वह मौन का मार्ग था। उसने गर्भ के भीतर आने वाली आत्माओं से कोई संवाद नहीं किया। उसने ना उन्हें कोई विचार किया, ना कोई दिशा, ना कोई समझ। वह शांति में रही, संयम में रही। पर गर्भ का धर्म केवल मौन नहीं, संवाद है। हे माता, यदि आप गर्भवती हैं और सोचती है कि चुपचाप बैठना, शांत रहना और किसी से बात ना करना ही पर्याप्त है, तो गंधारी की सुख को स्मरण रखिए। गर्भ कोई स्थूल प्रक्रिया नहीं, वह एक संवेदनशील क्षेत्र है जहाँ आत्मा हर वह बात सुनती है जो माँ केवल सोचती है। गंधारी के मन में जब कुंती के पुत्र युधिष्ठिर के जन्म की सूचना पहुंची तो वह विचलित हो गई। वो सोचने लगी, मैंने पहले गर्भ धारण किया था, फिर भी उसके संतान पहले कैसे? यह विचार सामान्य था, परंतु गर्भ में बैठे आत्माओं के लिए यह एक बीज था। ईर्ष्या, तुलना और अधीरता, यह तीनों भाव गर्भ के भीतर सबसे पहले उतरते हैं। प्रिय माँ, हमें उम्मीद है कि आप इस कथा की भागी बन रहे हैं और अभी तक आप इस कथा की सुन रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, अगर अभी तक इस मीठी वाणी को सुनते आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। और हाँ, हो सके तो और भी गर्भवती माँ के पास शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ज्ञान मिल सके। तो उसी क्षण गंधारी ने अपने गर्भ पर प्रहार किया। यह प्रहार केवल शरीर पर नहीं था, यह उसके स्वयं की आत्मा पर आघात था और साथ ही उन 100 आत्माओं पर भी जो मौन रहकर
माँ के भाव को पी रही थी। उसी आघात से उसका गर्भ विचलित हुआ और मांस का एक निष्प्राण पिंड बाहर आया। कोई आकार नहीं, कोई संपदा नहीं, बस एक मांस ढेला जो माँ के अधीन विचारों का परिणाम था। जब यह बात महर्षि वेद व्यास तक पहुँची तो उन्होंने गांधारी से कहा, इस मांस पिंड में चेतना है, पर अब उसका पोषण तप से नहीं समय से होगा। 100 भाग करो और उन्हीं घी से भरे पात्रों में रखो। गांधारी ने वैसा ही किया। 100 भाग किए गए और वे पात्रों में रख दिए। परंतु हे माता, स्मरण रहे इन पात्रों में केवल मांस था, चेतना नहीं। और चेतना तब आती है जब माँ अपने विचारों से उसे दिशा देती है। गांधारी ने इन 100 भागों से भी कोई संवाद नहीं किया, ना कोई मंत्र, ना कोई विचार, ना कोई कथा, बस मौन रहकर प्रतीक्षा करती रही। परिणाम स्वरूप उनमें से जो सबसे पहले जन्मा था वह था दुर्योधन। उसके जन्म पर पशु चीखने लगे। आकाश में अशुभ सगुन प्रकट हुए और आचार्य ने स्पष्ट कहा, इस बालक में अधीरता और अंधकार की धारा है, इसे त्याग देना उचित है। पर गांधारी फिर भी मौन रही। यह मौन उसकी पहचान बन चुका था और उसी मौन से उसके सारे पुत्र उसी अधीरता और अहंकार को लेकर जन्मे जो कभी उसके विचारों में फूटा था। हे माता, यदि आप यह सोचती है कि गर्भ का परिणाम केवल शरीर है तो यह भ्रांति है। गर्भ का परिणाम आत्मा का स्वभाव है और वह स्वभाव तय होता है माँ के विचारों से, माँ की भावनाओं से, माँ की मौन दिशा से। गांधारी ने गर्भ में कोई दिशा नहीं दी और परिणाम स्वरूप उसकी संतानें बिना नैतिक मार्गदर्शन के बढ़ी। इसलिए आज भी यदि कोई माँ गर्भ में मौन है, उदास है या क्रोध में है तो उसे समझना चाहिए कि गर्भ में बैठी आत्मा यह सब ग्रहण कर रही है। गांधारी की कथा इसलिए नहीं है कि वह एक देवी थी, बल्कि इसलिए है कि वह एक माँ थी और उसने वही चुप की जो आज की अनेक माताएं करती हैं। वह चुप रही जब बोलना चाहता था, वह स्थिर रही जब भाव देना चाहिए था, वह पीड़ित रही जब क्षमा मांगनी चाहिए थी। यह कथा एक उदाहरण नहीं, एक चेतावनी है कि यदि आज भी कोई गर्भ चुपचाप केवल शरीर को पोषित करता है और आत्मा को मौन में छोड़ देता है तो वह आत्मा दिशा नहीं पाएगी और वह शिशु संसार से मार्ग ढूंढेगा जहाँ माँ की जगह कोई और भर देगा। इसलिए हे माता, गर्भ में केवल धड़कन मत सुनो, विचार दो, भावना दो, संवाद दो, ताकि जो जन्मे वह केवल शरीर ना हो, वह एक संस्कारी आत्मा हो। कुंती को महर्षि दुर्वासा से जो वरदान मिला था वह कोई साधारण आशीर्वाद नहीं था, बल्कि एक ऐसी तप शक्ति से उपजा मंत्र था जिसे प्रयोग करने से कोई भी देवता प्रकट होकर पुत्र प्रदान कर सकता है। परंतु यह वरदान शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी देता था, क्योंकि वह पुत्र न केवल शारीरिक रूप से दिव्य होता, बल्कि उस आत्मा का स्वरूप भी उतना ही गहन होता जितना कि वह देवता जिससे वह उत्पन्न होता। कुंती यह जानती थी और इसलिए जब उसने पहली बार उस मंत्र का प्रयोग किया तो यह कोई प्रयोग नहीं था, यह उसकी जिज्ञासा और उसके भीतर के विश्वास की परीक्षा थी। सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने उस आत्मा को कुंती की कोख से स्थिर कर दिया, एक दिव्य पुत्र जिसका तेज इतना था कि स्वयं माँ भी उसे धारण करने से भयभीत हो गई। परंतु कुंती ने उस गर्भ में रहते पुत्र से संवाद किया, उसने उसके साथ मौन से बात की और जब वह पुत्र जन्म लेने को हुआ तो उसने उसे एक दिव्य दृष्टि दी। वह दृष्टि जो प्रेम में थी लेकिन सामाजिक भय से बंधी हुई थी। उस पुत्र को उसने त्यागा पर वह पुत्र करुणा और सहनशीलता का प्रतीक बना। वह कर्ण था, सूर्य का पुत्र, लेकिन उसके संस्कारों में वह आक्रोश नहीं था जो किसी त्यागे हुए को होना चाहिए। कारण क्योंकि कुंती ने गर्भ में ही उसे वह दृष्टि दी थी जो आत्मा को सहनशील बनाती है। हे माँ, यह वही शिक्षा है जो आज की हर माँ के लिए आवश्यक है कि गर्भ कोई जैविक प्रक्रिया नहीं, वह एक भाव भूमि है जहाँ आत्मा को दिशा मिलती है।
कुंती ने जब पांडु के साथ विवाह के बाद उस मंत्र का फिर से प्रयोग किया तब वह केवल माँ नहीं एक साधक थी। उसने यमराज को बुलाया, धर्म के देवता को, और उनसे युधिष्ठिर की आत्मा मांगी। ध्यान दीजिए माँ, धर्मराज यानी वह जो विवेक का देवता है, वह आत्मा जब गर्भ में आई तो कुंती ने उस आत्मा से उसी भाषा में संवाद किया जिस भाषा में कोई सच्चा योगी आत्मा को संस्कार देता है। मौन, स्थिरता और सत्य के विचार, युधिष्ठिर का चरित्र, उसकी शांति, उसका विवेक, यह सब केवल जन्म के बाद नहीं बने, यह गर्भ में ही आकार ले चुके थे। क्योंकि जब आत्मा गर्भ में हो तब यदि माँ स्वयं धर्म के विचारों को धारण करे तो वह आत्मा वही भाव ग्रहण करती है। यही कारण है कि युधिष्ठिर कभी असत्य नहीं बोले, क्योंकि उनकी माँ ने गर्भ में कभी असत्य नहीं सोचा। हे माताओं, यही है शिक्षा। गर्भ कोई समय नहीं, वह निर्माण है, वह निर्माण जिससे आत्मा माँ के विचारों से ही अपना रूप बनाती है। कुंती ने तीसरी बार वायुदेव को आमंत्रित किया और भीम उत्पन्न हुई, सामर्थ्य और क्रोध से भरपूर, परंतु धर्म के मार्ग पर स्थित। क्या यह केवल संयोग था? नहीं, यह उस आत्मा की प्रकृति थी जो माँ के भीतर वायु की तरह चंचल विचारों को भी स्थिरता में बदलती रही। हे माँ, गर्भ के 9 महीने कुंती की प्रत्येक सांस एक मंत्र की तरह थी। वह बोलती नहीं थी पर हर विचार एक दिशा था। भीम का बल उस माँ की श्रद्धा से आया जिसने कभी उसे भय से नहीं देखा बल्कि आस्था से सींचा। कुंती की चौथी संतान इंद्र के आवाहन से अर्जुन बने। वह अर्जुन जिनके लिए श्री कृष्ण ने स्वयं गीता का उपदेश दिया, वह अर्जुन जिनके रथ की रक्षा स्वयं हनुमान करते थे, वह अर्जुन जिन्हें कोई युद्ध में टाल नहीं सका। पर वह अर्जुन बने इसलिए नहीं कि इंद्र की आत्मा थी, बल्कि इसलिए क्योंकि माँ कुंती ने उन्हें गर्भ में रहते हुए सच्चा युद्ध स्वयं सिखाया। उन्होंने कभी उन्हें दूसरों से श्रेष्ठ बनने का विचार नहीं दिया, बल्कि अपने भीतर श्रेष्ठ बनने का लक्ष्य दिया। अर्जुन का संतुलन, उसकी करुणा और उसका प्रश्न पूछने का स्वभाव था। यह सब माँ के मौन से जन्मा था। माँ, अभी सुन रही है ना आप, और अपने शिशु को सुना रही है ना यह बात? हमें उम्मीद है माँ कि आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुन रही हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट्स राधे राधे जरूर लिख दें माँ। क्योंकि जब माँ केवल देवता को बुलाकर शांत नहीं होती, बल्कि गर्भ के 9 महीने आत्मा के साथ जीती है, तभी वह आत्मा अर्जुन जैसी बनती है। और फिर 5वां पुत्र सहदेव, जिसे मदरदी ने अश्विनी कुमारों से प्राप्त किया, पर उसकी आत्मा में जो शांति, जो ज्ञान और जो मौन में बसी हुई समझदारी थी, वह भी माँ के भावों से आई। पांडव की प्रत्येक आत्मा के भीतर जो संतुलन, सत्य और सहजता थी, वह किसी चमत्कार से नहीं, माँ के गर्भकालीन जीवन से थी। कुंती ने कभी किसी पुत्र से ईर्ष्या नहीं की, किसी के गुणों की तुलना नहीं की, किसी के भविष्य की चिंता नहीं की। उसने केवल एक बात की, गर्भ में रहते हुए आत्मा को यह कहती रही, तुम्हें सत्य के लिए खड़ा होना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। यही था उसका गर्भ धर्म और यही था वह संस्कार जिससे एक कुल का नहीं, एक युग का निर्माण हुआ। हे माँ, यदि आप आज कुंती की उस साधना को पढ़ रही हैं तो यह केवल किसी देवी की कथा नहीं, यह आपके ही भीतर का प्रतिबिंब है। क्योंकि आज भी जब कोई माँ सच्चे मन से अपने गर्भ में आत्मा को दिशा देने का संकल्प करती है तो वह कुंती की परंपरा को जीवित रखती है। कुंती ने कभी गर्भ को बोझ नहीं माना, उसने उसे वरदान माना। और जब गर्भ को वरदान की तरह जिया जाता है तो उसे जन्म लेने वाली आत्मा केवल पुत्र नहीं, पुरुषार्थ बन जाती है। गर्भ में अगर माँ स्वयं धर्म को सींचती है, सत्य को जीती है, अहिंसा को अपने व्यवहार में रखती है, तो वह बिना बोले ही आत्मा को यह सब सिखा रही होती है। क्योंकि आत्मा शब्दों से नहीं, ऊर्जा से सीखती है, और माँ की ऊर्जा ही उसकी पहली पाठशाला है। आप देखिए, कुंती ने युधिष्ठिर को गर्भ में रखते हुए कभी कोई भय या लालच नहीं पाला।
यही कारण है कि युधिष्ठिर ने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब द्रौपदी ने क्रोध में कहा कि धर्मराज है और धर्म का नाश हुआ, तब भी युधिष्ठिर विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनका धर्म गर्भ से सीखा हुआ था। वह जन्मजात था और जो संस्कार जन्म से पहले भीतर बैठे जाए वे दुनिया की कोई भी परिस्थिति बदल नहीं सकती। हे माताओं, क्या आप भी यह चाहती है कि आपका शिशु जब बाहर आए तो उसे सही गलत में भेद करने की शक्ति मिले? तो फिर वह शक्ति आप अभी दे सकती हैं जब आप गर्भ में शांति से बैठकर श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ती है, या जब आप आंखें बंद करके यह सोचती है कि मेरा शिशु सत्यवादी हो, करुणावान हो, संयमी हो, तो वही भाव उसकी आत्मा में उतरता है। क्योंकि गर्भ के 9 महीने शरीर का नहीं, आत्मा के निर्माण का समय होता है। आज विज्ञान भी कहता है कि शिशु गर्भ में रहते हुए हर भावना को महसूस करता है। माँ का हर्ष, उसकी आशंका, उसका क्रोध और उसका प्रेम सब कुछ गर्भ में कंपनों के रूप में आत्मा तक पहुँचता है। और जब यह सब रोज रोज होता है तो वही उसकी प्रकृति बन जाता है। इसलिए कुंती की तरह आपको यह तय करना है कि आप किस प्रकार की आत्मा का निर्माण करना चाहती हैं, केवल एक सुंदर शरीर का या एक सुंदर आत्मा का। युधिष्ठिर की आत्मा का विकास गर्भ में हुआ था, अर्जुन की निष्प्रियता गर्भ में बोई गई थी और भीम की शक्ति भी माँ के साहस और विश्वास की देन थी। हे माताओं, जब आप कहती है कि मुझे एक अच्छा बच्चा चाहिए, तो यह केवल अच्छा दिखावे से नहीं होता, यह गर्भते गर्भ की साधना से होता है। आपको सुबह उठकर अपने गर्भ से कहना होगा, तुम धर्म के पथ पर चलो, मैं तुम्हें भय नहीं दूंगी, मैं तुम्हें मोह नहीं दूंगी, मैं तुम्हें स्वार्थ नहीं दूंगी, मैं तुम्हें वह दूंगी जो सच्चे जीवन की जड़ है, प्रेम, धैर्य और विवेक। माँ की यही प्रतिज्ञा संतान का स्वभाव बनती है। और यदि आप आज यह प्रतिज्ञा नहीं करते तो कल शिशु जब अपने जीवन में कठिनाई देखेगा तो वह पूछेगा, माँ तूने मुझे क्या दिया था? और यदि उस दिन उत्तर नहीं होगा तो माँ का हृदय ही पहले टूटेगा। इसलिए आज से, अभी से, जब आप शांति से बैठे, अपने पेट पर हाथ रखें और उस आत्मा से संवाद करें जैसे कुंती करती थी, बिना शब्दों के, भावों से, श्रद्धा से। जैसे वह आत्मा कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि युग निर्माण का एक बीज है, जिसे संस्कार दो तो वह अर्जुन बनेगा, ना दो तो वह निर्णायक बन जाएगा। आप क्या चाहती हैं? यह प्रश्न आज का नहीं, हर दिन का है और इसका उत्तर हर श्वास में छुपा है। अब हम बढ़ते हैं गर्भ गीता की अगली कथा की ओर। यह कथा है उस स्त्री की जिसने ना तो रेशमी वस्त्र पहने थे, ना महलों में रही थी, ना जिसके पास कोई ऊंचा कुल या राजवंश था, लेकिन जिसकी कोख से जन्मा वह पुत्र जिसे पूरा संसार धर्मराज विदुर के नाम से जानता है, और जिसने सिद्ध कर दिया कि गर्भ का महत्व केवल रानियों तक सीमित नहीं बल्कि हर माँ के भाव, उसकी श्रद्धा और शुद्ध मन ही गर्भ को दिव्यता से भर देते हैं। अब हम उस कथा की ओर बढ़ते हैं जिसे इतिहास ने कभी बारीकी से नहीं पढ़ा, लेकिन जिसने भविष्य के धर्म और नीति की नींव रखी। यह कथा है विदुर की, उस महात्मा की जो ना तो सिंहासन पर बैठा, ना युद्ध में उतरा, पर जिनकी बुद्धि और नीति ने महाभारत को धर्म का आधार दिया, और जिनकी गर्भ यात्रा स्वयं इस बात की शिक्षा देती है कि आत्मा का मूल्य जन्म की परिस्थिति से नहीं, संस्कार से होता है। यह कथा आरंभ होती है हस्तिनापुर के महलों से नहीं बल्कि एक ऐसे क्षण से जब महर्षि वेदव्यास ने सत्यवती के आग्रह पर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म का कर्म निश्चित किया। परंतु उस प्रक्रिया में जो हुआ वह केवल नियति नहीं था, वह मातृत्व की सजगता और असावधानी का प्रतिफल भी था। जब महर्षि वेदव्यास को हस्तिनापुर की रानी अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न के लिए बुलाया गया तो उन दोनों ने भय, संकोच और घबराहट से उनके दर्शन तक न किए। परिणाम स्वरूप धृतराष्ट्र अंधे जन्मे और पांडु अश्वेत काया के साथ दुर्बल।
परंतु इन दोनों घटनाओं के बाद एक बार फिर सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास को बुलाया और इस बार सेवा में थी एक दासी, शांत, विनम्र और पूरी श्रद्धा से समर्पित। वह कोई रानी नहीं थी, पर उसके मन में डर नहीं, केवल विश्वास था। उसकी दृष्टि में संकोच नहीं, केवल समर्पण था। और जब महर्षि वेदव्यास उसके समीप गए तो वह किसी तपस्विनी की तरह स्थिर रही। उसकी श्वासों में कोई भय नहीं था और ना ही कोई हिचकिचाहट थी। यही वह क्षण था जब उस गर्भ में एक ऐसा आत्मा प्रवेश कर गया जो ना धर्म से डीगा, ना मोह से डरा, न किसी लालच से डोल गया। वही आत्मा था विदुर। हे माताओं, यह कोई साधारण कथा नहीं, यह एक दिव्य शिक्षा है कि एक माँ की चेतना ही यह तय करती है कि आत्मा किस भाव के साथ शरीर में प्रवेश करेगी। विदुर रानी के पुत्र नहीं थे, वह दासी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, परंतु जो दृष्टि, जो विवेक और जो धर्म उन्होंने जीवन में निभाया वह कई राजाओं और राजकुमारों से कहीं श्रेष्ठ था। गर्भ में आत्मा जब प्रवेश करती है तो वह माँ की भावनाओं से संस्कार लेना शुरू करती है। और उस दासी माँ ने उस रात ना कोई डर पाला, ना कोई मोह, उसने केवल सेवा, श्रद्धा और शुद्धता में वह क्षण बिताया। उसी कारण विदुर का जन्म दिव्य विवेक के साथ हुआ। हे माता, यदि आप भी गर्भवती हैं और सोचती हैं कि ऊंच कुल या संपत्ति बच्चे को श्रेष्ठ बनाते हैं, तो विदुर की यह कथा स्मरण रखिए। वह ना तो रानी के महल में जन्मे, ना ही उन्हें सिंहासन की शिक्षा मिली, परंतु फिर भी वह संपूर्ण महाभारत में सबसे अधिक धर्म को जानने वाले, सबसे अधिक नीति को समझने वाले और सबसे अधिक आत्मबल वाले पुरुष थे। क्यों? क्योंकि जब वे गर्भ में थे तब उनकी माँ ने उन्हें भय नहीं, संतुलन दिया, क्रोध नहीं, समर्पण दिया, दिखावा नहीं, प्रामाणिकता दी। गर्भ केवल शरीर की रचना नहीं करता, वह आत्मा के व्यवहार की नींव रखता है। अगर माँ गर्भ में डर से भर जाए तो शिशु के भीतर आत्मविश्वास नहीं आता। अगर माँ झूठ, छल और क्रोध में रहती है तो शिशु का हृदय स्थिर नहीं होता। पर अगर माँ शांत रहे, समर्पण में रहे, तो वह एक ऐसे भविष्य को जन्म देती है जो ईगो को दिशा दे सकता है। विदुर को जीवन में कभी राजगद्दी नहीं मिली, उन्हें अपमान भी सहने पड़े, पर उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया, कभी धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके गर्भ में उन्हें मोह से नहीं, आत्मबोध से पाला था। हे माताओं, यह मत सोचिए कि आप किस कुल में हैं, आपकी संपत्ति कितनी है, या आपके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं। आपकी संतान का भाग्य आपके विचार से तय होता है। यदि आप गर्भ में रहते हुए प्रतिदिन कुछ पल शांत बैठे, एक दीपक जलाए और अपने गर्भस्थ शिशु से कहे, आत्मा तू मेरी संतान है और मैं तुझे धर्म की राह दिखाना चाहती हूँ, तो वह वाणी उसकी आत्मा में उतरती है। और जब वह जन्म लेता है तो वह केवल बालक नहीं होता, वह एक दृष्टा, एक ज्ञानी बनकर आता है। विदुर की माँ ने यह शिक्षा किसी ग्रंथ से नहीं पाई थी, वह तो बस सहज थी, सरल थी और अपने कर्तव्य में स्थिर थी। पर उसी स्थिरता ने इतिहास को एक धर्मगुरु दिया। आज आप भी वही कर सकती हैं यदि आप इस समय को केवल शरीर पोषण का समय ना माने, बल्कि आत्मा के संस्कारों का निर्माण माने। हे माताओं, जब भी आप भीतर कोई अस्थिरता महसूस करें तो बस आंखें बंद करिए और अपने गर्भ से कहिए, मैं तुम्हारी पहली गुरु हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम प्रेम, ज्ञान और धर्म की ओर बढ़ो। और यही वाक्य विदुर की माँ ने अपने मौन में अनुभव किया था। तभी वह आत्मा जो बाद में विदुर कहलाया, एक युग की आत्मा बन गया। और अब हे माताओं, हम यह दूसरी कथा यही पूर्ण करते हैं, पर शिक्षा अभी शेष है, कृपया स्मरण रखिए। विदुर की महिमा उनके जन्म में नहीं, उनकी मर्तृत्व शक्ति में थी, जो डर से नहीं, समर्पण से भरी हुई थी। इसलिए आज ही अपने गर्भ को केवल आहार नहीं, विचार दीजिए, क्योंकि वही विचार कल किसी विदुर को जन्म देंगे। प्रिय माता, हमें विश्वास है कि आप इस मीठी मधुर वाणी को
अभी तक सच्चे दिल से अपना स्मरण कर रही हैं तो प्लीज़ आपसे विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हे माँ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करके नीचे जो घंटी बटन है उसको दबा करके ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन कथा की आपके पास पहुँचे। और हाँ, हो सके तो और भी गर्भवती माँ के पास शेयर कीजिए। बहुत ही सुंदर कथा है। आपका शिशु स्वस्थ और धर्म ज्ञान बने, हम यही कामना कान्हा जी से करते हैं। में माँ की प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुँचती है जो संतान का भाग्य बदल देती है। इसलिए हमने पहले भी कई विशेष प्रार्थनाएं अपने चैनल पर दी है जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज आपको भगवान शिव जो भक्त की सबसे पहले सुनते हैं, सबसे भोले, सबसे दयालु है, उनसे संतान के संपूर्ण शरीर, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। गर्भावस्था का जीवन का सबसे सर्वमानिक पल है जिसमें हर माँ अपनी संतान के लिए विशेष स्वप्न जरूर संजोती है। आइए आज इसी हेतु अपने दिल की बात सीधे भगवान को बताएं, उनसे वह साहस व हिम्मत मांगे ताकि हम हमारे संकल्पों को पूर्ण कर पाएं। भगवान से ऐसा आशीर्वाद ले पाएं जिससे धारा पर एक श्रेष्ठ संतान का जन्म हो, जिसका जीवन शुद्ध, प्रेम भरा और सफलता से पूर्ण हो। अगर आप मेरे साथ किसी भाव से अपनी संतान के लिए यह विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम कमेंट्स में सब सदाशिव अवश्य लिखें। आइए अब श्रद्धा भाव से अपनी प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। माताएं शांत भाव से बैठे, अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें। अपने आराध्य अपने भगवान की उपस्थिति को अनुभव करें। उनसे कहे कि हे महादेव, आपने ही तो पूरी सृष्टि को जीवन दान देने के लिए विष का काल घूंट पिया था। आप ही नीलकंठ करुणा के सागर हैं। हे प्रभु, मेरी पहली प्रार्थना आपसे यही है कि आपने जो गर्भ में संतान दी है उसके जीवन की आप ही सदैव रक्षा करना। भीतर उनका संपूर्ण विकास हो, वे स्वस्थ मजबूत शरीर पाए, ऐसा आप वरदान देना। प्रभु, आप तो योगियों के योगी हैं। आपकी तपस्या से ही संसार को शक्ति मिलती है। आप ही बल, ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। कहते हैं जिस पर आपकी कृपा होती है उसे रोग, भय और दुर्बलता छू भी नहीं सकती। आज एक माँ आपके चरणों में सिर झुकाकर अपने संतान के लिए यही प्रार्थना करती है। मेरे गर्भ में पल रहे इस नन्हे से जीव को हे महाकाल, आप एक अच्छा स्वास्थ्य देना, दृढ़ शरीर देना, मजबूत हृदय देना, उसके अंग अंग में वह शक्ति भर देना जो उसे जीवन के हर संघर्ष में सक्षम बने। जैसे आप कैलाश पर विराजमान कर सारी सृष्टि पर कृपा बरसाते हैं, वैसे अभी मेरे हृदय में विराज, भीतर संतान का पूर्ण कल्याण करना। हे प्रभु, जिस प्रकार आप अपनी जटाओं में पावन गंगा को धारण कर सारी सृष्टि को कष्ट से बचाते हैं, उनका परम कल्याण करते हैं, वैसे ही मेरी संतान भी आपसे ज्ञान का निर्मल स्रोत पाए। हे प्रभु, आपसे ही संसार ध्यान, विवेक और सत्य का मार्ग पाता है। हे प्रभु, मेरे इस गर्भस्थ शिशु को भी स्वस्थ शरीर के साथ साथ श्रेष्ठ बुद्धि और सद्विवेक का वरदान भी देना। ऐसा विवेक जो उसे सही गलत की पहचान करा पाए, ऐसी बुद्धि जो उसे लालच, मोह और अहंकार से बचा पाए। हे नीलकंठ, उसकी सोच में ऐसी गहराई हो कि वह हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम ले, विपरीत परिस्थितियों में भी सदा राह ना छोड़े। अपने ज्ञान से वह पूरी सृष्टि के कल्याण का कार्य करे, हर जीव के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करे, आपकी इस सुंदर धरा को और अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करें। हे प्रभु, जिस प्रकार आप परम दयालु भी हैं और संसार को बचाने के लिए विनाशक रौद्र
रूपधारी भी है, उसी प्रकार मैं चाहती हूँ मेरी संतान का भी मन शांत, स्थिर और सजग बना रहे। वह इतना पवित्र मन पाए कि वह कभी भी अधर्म और अन्याय का साथ ना दे। हे भोलेनाथ, उसके भीतर ऐसी बुद्धि का संचार करना जो उसे सदैव सच्चाई का मार्ग दिखाई। अच्छे लोगों के लिए वह प्राण प्रण से मदद कर पाए, वही दुष्टों का दृढ़ता से सामना कर पाए, उनके विनाश का कारण बने। हे प्रभु, आपकी कृपा से स्वास्थ्य, शक्ति और बल का ऐसा वह वरदान पाए जिससे जीवन भर वह स्वस्थ, सुरक्षित और समर्थ बना रहे। और हे प्रभु, जिस प्रकार अपने भूत प्रेत, पशु पक्षी, देव दानव सबको अपनाया, कभी किसी में भेद नहीं किया, उसी प्रकार हे करुणा निधान, आप गर्भ में पल रहे इस नन्हे जीव को भी ऐसा हृदय देना जो करुणा से भरा हो, जिसमें हर जीव के लिए प्रेम हो, जिसके दिल में कभी किसी के लिए नफरत, वह दूसरों के दुख को समझ सके, दूसरों की तकलीफ़ों को अपना मान सके, उसके निदान के लिए पूर्ण प्रयास कर सके। हे भोलेनाथ, उसका दिल इतना विशाल हो कि वह हर किसी से प्रेम करे, भेदभाव, घृणा और अहंकार से दूर रहे, एक सच्चा, संवेदनशील और आदर्श इंसान बने। क्योंकि मैं जानती हूँ दुनिया में आज ताकत तो सभी ने बहुत बढ़ा ली है, पर करुणा से भरे दिल की कमी है। जो देश विदेशों में हो रहे अन्याय, अत्याचार, युद्ध को पुनः रोक कर धरती पर शांति स्थापित कर सके। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने हनुमान रूप लेकर सेवा, नम्रता, शौर्य और साहस का परिचय दिया, उसी प्रकार मेरी संतान शक्ति तो पाए, पर वह उसका उपयोग केवल सत्य और धर्म पर चलते हुए करे। उसका पूर्ण जीवन गौरवमय पूर्ण हो, वह अपनी सादगी और विनम्रता से सभी के जीवन में प्यार और खुशियाँ लाए। उसकी उपस्थिति से दुख और उदासी दूर हो जाए। उसका आगमन हर आंसू, हर परेशानी को मिटा दे। वह कभी भी झूठ, कपट, लोभ या अहंकारी लोगों का साथ ना दे। उसकी आत्मा इतनी उज्जवल हो कि वह हर परिस्थिति में उसे सही और गलत का भान करा सके। हे भोलेनाथ, उसके जीवन में संस्कारों की जड़ इतनी गहरी हो कि चाहे जितनी भी तूफान आए, वह अपने मूल्यों से पीछे ना हटे। मैं प्रार्थना करती हूँ वह जीवन भर खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी कदम रखे वहाँ समृद्धि पाए, अपने हर कार्य में सफलता पाए। साथ ही भगवान, आप उसे इतना धैर्यवान और कर्मठ बनाना कि वह कभी भी गलत रास्ते पर ना चले। दुनिया उसकी ईमानदारी की मिसाल दे। वह एक ऐसा सेवक बने जिससे आप पृथ्वी पर अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करें। हे प्रभु, इस प्रकार संतान के भीतर उसके पांचों शरीर का सुनिमान कर आप उसका और हमारा जीवन धन्य बना दे। मेरे मातृत्व को धन्य बना दे, इस दुर्लभ मानव जीवन को धन्य बना दे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आपसे प्रार्थना है प्रभु, अगर माताएं वास्तव में भगवान से अपने शिशु के लिए इन गुणों की प्रार्थना करना चाहती है तो हमें कमेंट्स में जय शिव शंकर अवश्य लिखें। आपका कमेंट्स हमें नित्य सद प्रयास के लिए और अधिक मोटिवेट करता है। आप सभी माताएं को सादर प्रणाम। अब आप सुनिए गर्भ कथा।